राशि एक गरीब घर की लड़की है। उसकी मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करने के बाद भी राशि हर समय उदास रहती थी। ऐसे ही एक समय राशि अपने घर में उदास होकर बैठी थी। तब उसकी माँ उसके पास आती है और उसे पूछती है, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ तो उदास से, और जब पूछती हूँ तब बोलती है कुछ नहीं, आज मुझे बोलना ही होगा। कुछ दिन के अंदर ही अंदर तेरा क्या होता है? क्या मैं उदास हूँ? मैं तो एकदम ठीक हूँ। ये सुनकर उसकी माँ हंस के बोलती है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी नहीं। मैं समझती हूँ कब तू उदास होती है और कब नहीं। अब नाटक बंद करके बोल, क्या हुआ है? अच्छा माँ, मैं क्यों अकेली हूँ? मेरी छोटा या फिर बड़ा कोई भाई बहन क्यों नहीं है? मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। बोलो ना माँ, मुझे हमेशा लगता है मेरे पास शायद कुछ नहीं है, कुछ खो गया है। राशि की बात सुनकर राशि की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, नहीं है मतलब नहीं है, इसमें इतने सवाल करने की जरूरत क्या है? अकेले हो अकेले ही रहो, फिर कभी ऐसा कुछ मत बोलना। ये सुनकर राशि पहले से ज्यादा उदास हो जाती है और छत पे चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद राशि की मम्मी पापा राशि को अकेले घर पे रख के शहर जाते हैं। उस दिन रात में राशि सो जाती है और अपने सपने में देखती है कोई लड़की घूमर मुड़ के छत पे खड़ा होकर बोल रही है, तुम्हें जिंदा रहने की कोई हक नहीं। जब मैं नहीं रह सकी तब तुम भी नहीं रहोगी। उस लड़की की चेहरा दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए राशि धीरे धीरे उसके पास जाती है और पास जाते ही उस लड़की राशि को जोर से धक्का देती है और राशि नीचे गिर जाती है। तभी राशि की आंख खुल जाती है। हाय, मैंने ये क्या देखा? और उस लड़की कौन थी? मैं क्यों उसकी चेहरा नहीं देख पाई? अगली रात में जब राशि सोती है तब फिर से वही सपना देखती है। उस लड़की अजीब आवाज कर रही है और बोल रही है, मुझे भी बहुत अकेली महसूस होती है, आज तुम्हें मैं ले जाऊंगी। ये सुनकर राशि जोर से चीखकर उठती है और आंख खोलकर देखती है उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड आर्यन को कॉल करती है, लेकिन आर्यन उसके कॉल रिसीव नहीं करता। वो फिर से कॉल करती है। अब आर्यन कॉल पकड़ता है और नींद में ही बोलता है, हाँ, कौन? मैं राशि। राशि, तूने इतनी रात में क्यों कॉल किया? क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद राशि सारी बात आर्यन को बोलती है। क्या अनब शनब बक रही है? दिमाग तो ठीक है तेरा? नहीं आर्यन, मैं सच बोल रही हूँ। मैं 2 दिन से सो नहीं पा रही हूँ। मम्मी पापा घर पे नहीं है। प्लीज कल तू मेरे घर आ जा, प्लीज। अच्छा ठीक है, अब तू टेंशन मत ले, मैं कल आऊंगा। अब तू सो जा। अगले दिन सुबह आर्यन राशि के घर आता है। राशि, कहाँ है तू? देख, मैं आ गया हूँ। आर्यन का आवाज सुन के राशि चैन की सांस लेती है और जल्दी रूम से बाहर निकलती है और बोलती है, इतना टाइम लागता है आने में? मैं कल रात से डरी हुई हूँ। रात में बिल्कुल नहीं सो पाई और तू अभी आया है। और मत डर, मैं आ गया हूँ ना। अब तेरा कुछ नहीं होगा और टेंशन मत ले। अब बोल, क्या हुआ है? असल में मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक ही ऐसा अजीब अजीब सपना आ रहा है। तो इसमें इतने डरने की बात क्या है? ये तो सिर्फ सपना है। नहीं, ये सिर्फ सपना नहीं है। उसके बाद से ही मुझे लगता है मेरे आसपास कोई है, तो कुछ कर। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ। ये बोलकर आर्यन घर से निकल जाता है। ओए, मुझे अकेले रख के कहाँ जा रहा है? तू इंतजार कर, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद आर्यन एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे अपना साथ ले आता है। और तांत्रिक घर में घुसकर पूजा पे बैठ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है।
हुम ब्रीम ब्रीम चामुंडाय नमः। हुम ब्रीम ब्रीम चामुंडाय नमः। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद पूरा घर में अंधेरा छा जाता है। अचानक एक डरावनी आवाज आता है। राशि बहुत डर जाती है। जब लाइट आता है तब सब दिखता है। राशि की तरह ही एक लड़की, लेकिन बहुत संभली है, जो उन लोगों के सामने खड़ी है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और उस तांत्रिक इस लड़के को पूछते हैं, कौन है तू? कहाँ से आया है? बोल हमें। लड़की तांत्रिक का बात का कोई जवाब नहीं देती और हंसती रहती है। बोल कौन है तू? क्या हुआ? बोल कौन है तू? ऐसे बार बार पूछने के बाद उस लड़की चीख कर बोलती है, मैं राशि की छोटी बहन रोशनी। बचपन में हम दोनों बहन एक ही साथ एक ही समय पे जन्म ली थी। मैं संभली हुई थी, इसलिए मुझे किसी ने भी प्यार नहीं किया। सबने बहुत अनदेखा किया। सबकी बात सुनकर मेरे अपना पापा ने ही मुझे मार दिया और राशि को अपना लिया। हम लोग जब एक ही दिन जन्म ली थी तो हम दोनों को ही जिंदा रहने की बराबर हक था। ऊपर वाला किसी को गोरा बनाएगा और किसी को संभला, ये उसकी ही मर्जी। मैंने कौन सी गलती की थी, लेकिन वो बच गई और मुझे मार दिया गया। लेकिन उसके हाथों में मेरी एक उंगली रह गया है, इसलिए मैं फिर से लौट आ पाई और अब मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये बोलकर रोशनी राशि की तरफ बढ़ती है। ठीक तभी तांत्रिक अपना जादू से उसे रोक देता है। जादू की चक्का घूमते रहो और रोशनी को रोक दो। रोशनी तांत्रिक की जादुई जाल में अटक जाती है। ये देखकर राशि रोने लगती है। राशि के रोना देख के तांत्रिक बोलता है, मत रो बेटी, तुम्हारा बहन एक आत्मा है, उसे मुक्ति देना होगा और ये सिर्फ तुम ही कर पाओगे। कैसे? ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम ही ये करना ही होगा। इसके लिए तुम्हारा उस हाथ का उंगली काट के इस आग पे फेंक देना होगा। पहले राशि थोड़ा डर जाती है, लेकिन बाद में बोलती है, अगर ऐसा करने से मेरी बहन को मुक्ति मिलेगी तो फिर मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद तांत्रिक राशि के उस उंगली काट के आग में फेंकने के साथ साथ उस डायन जाल के राख हो जाती है। हुम ब्रीम ब्रीम चामुंडाय नमः। हुम ब्रीम ब्रीम चामुंडाय नमः। जादू की चक्का घूमते रहो, रोशनी को तुम मुक्ति दे दो। और उसके आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद से राशि फिर कभी रोशनी से नहीं मिली। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।